हेलो गाइस, तो सॉल्यूशंस चैप्टर के पार्ट नंबर 14 में आपका स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे, फिर से क्या सॉल्व करेंगे अपन, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। किसके? आज अपन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स राउल्ट्स लॉ के प्लस न्यूमेरिकल्स ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो है यूनिट 2 ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री और बुक नंबर फर्स्ट क्लास 12th का ये चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट 2। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि अपन ने राउल्ट्स लॉ के क्वेश्चन कर लिए थे पार्ट नंबर 13 के अंदर। तो आज पार्ट 14 के अंदर अपन पढ़ेंगे क्या, एक तो राउल्ट्स लॉ के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद अपन करेंगे सॉल्व क्वेश्चन किसके, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के, जो कि अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज है टाइम न्यूमेरिकल सॉल्व करने का और देखने का कि क्या होती है अप्रोच न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल जो है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो अपना क्वेश्चन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 640 mm of Hg if 2.175 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट is added to 39 ग्राम benzene, then vapor pressure of solution is reduced to 600 mm of Hg. Find out molar mass of non volatile solute. जैसा कि क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको वीडियो को पॉज करना है और 1 मिनट तक इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्राई करना है। अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व ना हो तो आप इस वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था कि ये क्वेश्चन जो है ये किसका क्वेश्चन है, देखने से मालूम पड़ गया कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जिसको अपन ने पढ़ा था किसके अंदर, राउल्ट्स लॉ केस नंबर 2 के अंदर, जिसके अंदर अपने पास एक तो था सोल्यूट जो कि क्या था, नॉन वोलेटाइल, और दूसरा था सॉल्वेंट जो कि क्या था, वोलेटाइल सॉल्वेंट था। तो अपन ने देखा कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोलर मास पूछ रहा है। और अपन ने जो लास्ट में फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट में, जिसको अपन ने याद भी किया था, वो फॉर्मूला था कि अपने पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था और अपन ने बोला था कि राउल्ट्स लॉ के सेकंड के अंदर क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होते हैं, और ये क्वेश्चन आपने देखा कि ये क्वेश्चन यहीं से फ्रेम हुआ है। तो अपन जानते हैं कि इस फॉर्मूले को देखते ही कि यहाँ पे क्या क्या बोल रखा है अपने को, गिवन टर्म्स क्या क्या है। तो ये बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 640 mm of Hg। ओके, तो मुझे क्या दे रखा है इसने, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इन प्योर स्टेट दे रखा है अपने को 640 mm of Hg, मतलब मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इफ 2.175 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू 39 ग्राम बेंजीन। अब अपने को इसने वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है कितना, 2.175 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा अपने को कितना इसने, 39 ग्राम्स। अब ये क्या बोल रहा है, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज रिड्यूस्ड टू 600 mm of Hg। अब जो ही बेंजीन के अंदर उसने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करा, वैसे ही क्या हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिड्यूस हो गया, कितना हो गया अब, 600 mm of Hg। अब आप एक बात ध्यान से सुनना, एक तो क्वेश्चन में आता है रिड्यूस्ड बाय, मतलब उतना डिफरेंस है, और एक आता है रिड्यूस्ड टू, मतलब ये क्या है, फाइनली इतना बच गया अपने पास। तो अपन क्या जानते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे कितना हो गया, फाइनली 600 mm of Hg। अब ये क्या बोल रहा है, देन फाइंड आउट मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ओके, तो अपने को पूछ रहा है ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। तो ये मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है अपने पास किसका, सोल्यूट का, जो कि क्या है, नॉन वोलेटाइल। तो लेट इट बी x। तो अपन ने देखा यहाँ पे कि अपने को क्या पता है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि बेंजीन है वो कितना होगा, बेंजीन क्या होता है C6H6, तो 12 दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन इनटू 6 दैट इज नंबर ऑफ कार्बन्स प्लस 1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू 6 दैट इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 12 6 72 प्लस 6 दैट इज 78। तो 78 क्या आ गया अपने पास, 78 आ गया यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन। तो अपने पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आ गया, 78 व्हाट ग्राम पर मोल। इजी, पुटिंग ऑल द नोन वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, सो वी गेट पी नोट ए क्या दे रखा अपने को 640। तो 640 माइनस व्हाट इज पी एस, पी एस इज 600 डिवाइड बाय पी एस, पी एस का यहाँ पे 600 इज इक्वल्स टू
NB दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट। NB क्या है अपने पास, व्हाट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट? मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज व्हाट, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब अपन इसके अंदर जो गिवन टर्म्स है वो लिख देंगे, तो गिवन टर्म्स लिखते ही क्या आ जाएगा अपने पास, 640 माइनस 600 इट इज 40 डिवाइड बाय 600 इज इक्वल्स टू व्हाट इज वेट ऑफ सोल्यूट। तो वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा अपने को 2.175 ग्राम, और मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट पूछा अपने से, तो अपने को इसको x मानना है, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाय व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वेट ऑफ बेंजीन कितना दे रखा अपने को, तो वेट ऑफ बेंजीन है अपने पास 39 ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ बेंजीन, तो मोलिकुलर वेट ऑफ बेंजीन निकाला अपन ने 75 ग्राम पर मोल। तो अपन जानते हैं 39 2 जा क्या होता है 78, 0 से 0 काटा, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो ये क्या आ गया 1/15 इज इक्वल्स टू 2.175 अपॉन एक्स, और ये क्या आ गया 1/2, तो इसको ऊपर ले आएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर लेते ही हो जाएगा अपने पास 1/15 इक्वल्स टू 2.175 अपॉन एक्स इंटू 2/1, कोई दिक्कत, एक्स को उधर ले गए अपन, तो ये क्या हो गया 2.175 इंटू 15 2 30, सिंपल। इसको मैं इधर लिया आया और इसको इधर लिया आया, तो x इक्वल्स टू क्या है अपने पास, फाइनली x इक्वल्स टू आया अपने पास, यू आर अप्रोक्सीमेटली 30 to 60, और ये निकालते हैं अपन तो आता है अपने पास नियर अबाउट 65.25 ग्राम पर मोल। तो अपन ने क्या देखा कि क्वेश्चन फ्रेम होते हैं राउल्ट्स लॉ के केस नंबर सेकंड से, कहाँ से, सिर्फ क्वेश्चन फ्रेम होगा कि आपको मोलिकुलर वेट ऑफ क्या पूछेगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसको अपन इजीली निकाल सकते हैं गिवन टर्म्स जो दे रखी है उससे। तो आपको होप सो ये न्यूमेरिकल समझ में आया हो। अपन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो क्वेश्चन अपना, हाउ मच मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट दे रखा है 40, नीड्स टू बी डिजॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। तो क्वेश्चन देखते ही ये मालूम पड़ता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हुआ है, फिर से क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हुआ है, ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है राउल्ट्स लॉ के केस नंबर सेकंड से, जिसके अंदर अपन ने वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर क्या मिक्स किया था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है, जिसके वेपर्स ना बन सके, सिंपल। तो अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है अपने से, हाउ मच मास, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का ये मास पूछ रहा है, मतलब अपने से क्या पूछ रहा है, WB, लेट इट बी x। अब गिवन टर्म्स क्या है, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है अपने को किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज 40 ग्राम पर मोल। और अब देखते हैं अपन, नीड्स टू बी डिजॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑक्टेन। अब अपने को क्या दे रखा है यहाँ पे, ऑक्टेन क्या है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का अपने को दे रखा है मास, तो सॉल्वेंट का मास मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है अपने को 114 ग्राम। ऑक्टेन, व्हाट इज ऑक्टेन, C8 एंड H18, तो ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या हुआ, C8H18, तो इसका मोलिकुलर वेट फाइंड करते हैं अपन, तो मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्टेन मतलब मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल के आता है 12 मोलिकुलर वेट ऑफ कार्बन इंटू 8, सॉरी इंटू, हाँ 8, इट्स करेक्ट, 8 क्या है नंबर ऑफ कार्बन, प्लस 18 दैट इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1, 1 क्या है मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे अपने पास निकल के आता है मोलिकुलर वेट 12 8 जा व्हाट 96 प्लस 18, तो ये आया अपने पास 114, ठीक है। तो 114 ग्राम पर मोल क्या है अपने पास, मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्टेन। अब ये क्या बोल रहा है कि जो ही ऑक्टेन के अंदर अपन ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, वैसे ही वेपर प्रेशर क्या हो गया, ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। तो अपने से क्या पूछ रहा है कि कितना मास अपन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का डाले ऑक्टेन के अंदर, जिससे कि वेपर प्रेशर कितना रिड्यूस हो जाए 80%। तो अब ये दे रखा है अपने को वेपर प्रेशर
80% तक रिड्यूस हो जाए, मतलब 2 आ गया यहाँ पे, वेपर प्रेशर टू 80%, मतलब ये क्या है, फाइनल वैल्यू। तो ये क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, हाउ मच मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट molecular weight 40 needs to be dissolved in 114 gram octane to reduce its vapor pressure to 80%, to 80%, मतलब 80% क्या है, फाइनल वैल्यू। मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पे इनिशियली कितना प्रेजेंट था, सॉल्वेंट अपने पास, तो अपन देखते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या निकल गया था अपने पास, कि इनिशियली सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था, 100। जब भी तो क्या हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब अपन ने सोल्यूट ऐड करा तो क्या निकल गया, 80% तक रिड्यूस हो गया। तो अपन क्या जानते हैं यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज पीएस। तो मैं क्या बोल सकता हूं, पीएस क्या है अपने पास, 80। और अपन देखते हैं यहां से, लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी व्हाट, 100। सो मैं क्या बोल सकता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 80। तो अपने पास यहां पे पीएस निकल के आ गया 80, पी नोट ए निकल के आ गया 100। तो अपन देखते हैं अब इसको सॉल्व कैसे करें। अब अपने को पता है कि अगर क्वेश्चन राउट्स लो से अगर फ्रेम होता है केस नंबर सेकंड से, तो वो क्वेश्चन फ्रेम होता है एक ही जो फॉर्मूला है उससे। तो वो फॉर्मूला क्या है अपना, फॉर्मूला है अपना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू व्हाट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इजी। तो ये जो फॉर्मूला है अपना, यहां से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है ये। तो अपन जानते हैं अगर राउट्स के केस नंबर सेकंड से क्वेश्चन फ्रेम होता है तो यहीं से फ्रेम होता है। तो अपन देखते हैं इस फॉर्मूले को, और फॉर्मूले को देखते ही अपन क्या करते हैं, इसके अंदर जो भी अपने पास टर्म्स दी हुई है उसको पुट कर देते हैं। तो पी नोट ए क्या अपने पास, पी नोट ए अपन ने क्या मान लिया, इनिशियली कितना प्रेजेंट होगा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 100%, उसके बाद ही तो रिड्यूस हुआ जब अपन ने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करा किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। तो जो ही अपन ने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करा वैसे ही क्या हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज रिड्यूस्ड टू 80। तो अपन जानते हैं यहां से कि अपने पास पी नोट कितना आ गया 100 माइनस पी एस कितना हो गया 80 डिवाइड बाय व्हाट इज पी एस 80 इज इक्वल्स टू एनबी। एनबी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो इसको अपन और इलेबोरेट करके लिखते हैं। तो इसको मैं अगर इलेबोरेट करूं तो एनबी क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल। तो 100 माइनस 80 इज 20 डिवाइड बाय 80 इज इक्वल्स टू व्हाट, वेट ऑफ सोल्यूट जो कि निकालना है अपने को, तो इसको अपन ने x मान लिया, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट ये कितना है 40 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट 114 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 114। इजी। तो 114 से 114 कैंसिल एंड 2 से 2 कैंसिल, और ये 2 4 जा 8 और 4 10 जा गया। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास 10 ग्राम। तो ये क्या निकल के आया अपने पास, 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट निकल के आया। तो जो ही अपन 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे किसके अंदर, ऑक्टेन के अंदर, जो कि अपने पास प्रेजेंट है 114 ग्राम, वैसे ही क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा कितना 80, और इनिशियली कितना प्रेजेंट था 100। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन अच्छा था क्वेश्चन, फिर से पढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है, हाउ मच मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नीड्स टू बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। तो यहाँ पे अपन फोकस करते हैं 280% पे। मतलब ये क्या बोल रहा है कि अपने को कितना नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मास चाहिए जिसको मैं ऐड करूंगा ऑक्टेन मतलब सॉल्वेंट के अंदर, जिससे कि वेपर प्रेशर कितना हो जाए 80 फाइनली। तो अपने पास वेपर प्रेशर 80 हो जाए तो अपने पास वेपर प्रेशर इनिशियली कितना प्रेजेंट होगा, लेट इट बी 100। सिंपल। तो मैंने क्या मान लिया, लेट इनिशियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बी 100। उसके बाद ही तो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ जब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं इजीली, बट थोड़ा सा इसमें माइंड यूज करने की जरूरत पड़ेगी अपने को। तो अपन बात करते हैं, ये अपना न्यूमेरिकल नंबर सेकंड हो गया। तो न्यूमेरिकल नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ सॉल्यूशन हैज टू लिक्विड्स A and B and vapor pressure of A and B in pure state are 80 atm and 120 atm respectively. Find Ya, मतलब mole fraction of solvent in vapor phase. Find Ya in vapor phase if initially equal moles of A and B are present. तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ते ही कि यहाँ पे ये क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हुआ है। ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर थे। तो जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, तो ये क्वेश्चन वहाँ से आया। और अपने जो पीछे क्वेश्चन पढ़े थे, तो पीछे जो क्वेश्चन पढ़े थे वो किससे फ्रेम थे, राउट्स लॉ थे। तो राउट्स लॉ जो था अपना, उसके अंदर राउट्स लॉ केस नंबर सेकंड से दोनों क्वेश्चन फ्रेम थे। तो अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या क्या दे रखा है अपने को, यहाँ पे बोल रहा है कि ए सॉल्यूशन हैज टू लिक्विड्स ए एंड बी लिक्विड्स प्रेजेंट है एंड वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन प्योर स्टेट, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन प्योर स्टेट दे रखा है अपने को। तो अपने पास पी नोट ए क्या है, यहाँ पे पी नोट ए दैट इज 80 एंड पी नोट बी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट कितना है 120 एटीएम। भाई ए का वेपर प्रेशर कितना है 80 एटीएम प्योर स्टेट के अंदर, और बी का वेपर प्रेशर कितना है 120 एटीएम प्योर स्टेट में। अपन बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे अपने पास ये क्या बोल रहा है, फाइंड वाई मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज इफ इनिशियली इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी आर प्रेजेंट। तो ये जो लास्ट में लाइन दी है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है आगे जो कि अपन देखेंगे। तो अपन बात करते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अपने को ये पता है कि अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा था किसके अंदर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अंदर, जिससे अपन क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज। वो क्या था, अपने को पता है कि यहाँ पे वेपर प्रेशर मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू YA इंटू PT, और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन वेपर फेज इंटू टोटल प्रेशर ऑफ लिक्विड मिक्सचर। सिंपल। अपन बात करते हैं यहाँ पे कि P डैश A इक्वल्स टू क्या है YA इंटू PT और P डैश B इक्वल्स टू क्या है YB इंटू PT। तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, YA। उसके लिए अपने पास यहाँ पे P डैश A होना चाहिए, मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए, जो कि अपने पास नहीं है। और अपने पास क्या होना चाहिए, PT होना चाहिए, और PT भी नहीं है अपने पास। PT मतलब क्या है, PT बेसिकली टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस मिक्सचर है। वो लिक्विड मैंने पीछे बोल दिया था, तो वो गलती से बोल दिया था। तो PT क्या है अपने पास, टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर, क्योंकि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर गैसियस मिक्सचर। तो अपन देखते हैं अपने पास यहाँ पे अननोन वैल्यूज कौन कौन सी है। अगर अपने को YA फाइंड करना है, तो अगर अपने को YA फाइंड करना है तो अपने पास अननोन वैल्यू है P डैश A और PT। तो अपन सबसे पहले निकालते हैं P डैश A। तो मुझे पता है फ्रॉम राउट्स लॉ वी नो दैट P डैश A इज व्हाट, P नोट A X A। तो अपने पास यहाँ पे P नोट A दे रखा है बट X नहीं दे रखा। अब अपन जानते हैं X A इक्वल्स टू क्या होता है, X A इक्वल्स टू होता है Na अपॉन Na प्लस NB। व्हाट इज XA, XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड मिक्सचर इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अपन जानते हैं यहाँ पे ये क्या बोल रहा है लास्ट लाइन के अंदर, इफ इनिशियली इक्वल मोल्स ऑफ A एंड B आर प्रेजेंट। तो इक्वल मोल्स प्रेजेंट है इनिशियली अपने पास, तो मैं क्या मान लेता हूँ कि इनिशियली अपने पास A का मोल भी कितना प्रेजेंट है 1, और अपने पास B का मोल भी कितना प्रेजेंट है 1। तो मैंने मान लिया इनिशियली अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A कितना प्रेजेंट है 1, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B भी कितना प्रेजेंट है 1। तो अपने पास X से कितना निकल के आया 1/2, और यहाँ से अपन X भी निकाले, तो X भी क्या होता है 1 माइनस XA, बिकॉज वी नो दैट XA प्लस XB इक्वल्स टू 1, सो XB इक्वल्स टू 1 माइनस XA। सिंपल। तो अपन देखते हैं XB की वैल्यू क्या आ गई, फिर से 1/2। तो यहाँ पे अपन देखें कि अपने पास मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A भी आ गया और P नोट A दिया हुआ है, तो अपन P डैश A निकाल सकते हैं। तो P डैश A की वैल्यू क्या आ गई, P नोट A दैट इज 80 इंटू 1/2। तो ये कितना आया 40। तो 40 ATM क्या है अपने पास, P डैश A मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड मिक्सचर कितना है अपने पास 40 ATM। अब अपन बात करते हैं अपने पास यहाँ पे P डैश A की वैल्यू आ गई, YA निकालना है और PT नहीं दिया हुआ अपने को, तो PT अपने को निकालना है। तो वी नो दैट व्हाट इज PT, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B।
सो अगर अपन इसको एक्सपेंड करते हैं तो पी टी इक्वल्स टू क्या है अपने पास, पी टी इक्वल्स टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, सिंपल। तो यहाँ से पी टी इक्वल्स टू क्या है, पी नोट ए दे रखा है अपने को 80 एटीएम इंटू एक्स ए की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस पी नोट बी क्या है अपने पास 120 एटीएम इंटू एक्स बी कितना है 1/2, तो 40 और ये कितना हो गया 60। तो पीटी की वैल्यू कितनी आई, पीटी की वैल्यू निकल के आई 40 + 60 दैट इज 100। तो 100 एटीएम क्या है अपने पास, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। तो अपन देखते हैं अपने को वाई ए निकालना है, पी डैश ए निकाल लिया अपन ने, पीटी निकाल लिया, अब वाई ए निकाल सकते हैं अपन इजीली। तो मुझे क्या पता है वाई ए इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ से, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी नो दैट वाई ए इक्वल्स टू पी डैश ए डिवाइड बाई पी टी। तो यहाँ पे अपने पास पी डैश ए की वैल्यू कितनी है 40 एटीएम और पी टी की वैल्यू कितनी है 100 एटीएम। तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये वाई ए इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास 0.4। और अपने को पता है कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी मोल्स है नीचे भी मोल्स है, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल होगी, इसलिए मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है। तो इसीलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज क्या आ गया अपने पास 0.4। और अगर मैं निकालना चाहूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज तो क्या कर सकते हैं अपन, वी नो दैट वाई ए प्लस वाई बी इक्वल्स टू 1। सो वाई बी इक्वल्स टू क्या आ गया 1 - 0.4। तो अपने पास वाई बी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन वेपर फेज क्या निकल के आ गया 0.6, सिंपल। तो अपन जानते हैं इस क्वेश्चन को अपने अप्रोच करने के लिए क्या करा, अपन ने सबसे पहले गिवन वैल्यूज लिख ली, गिवन वैल्यूज लिखने के बाद अपन ने क्या करा, यहाँ पे इसने बोला था कि मोल्स इनिशियली क्या प्रेजेंट है, इक्वल मोल्स है ए और बी कंपोनेंट के। तो अपन ने मोल्स इक्वल लिख लिए और 1 मान ली मैंने, इनिशियली 1 मोल प्रेजेंट थे ए और बी के। उसके बाद अपन ने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया एक्स ए और एक्स बी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए निकाल लिया और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी निकाल लिया। उसके बाद अपन ने पी डैश ए निकाल लिया और वाई ए अपने को निकालना था और पीटी भी नहीं दिया था, पीटी निकाल लिया। उसके बाद दोनों की वैल्यूज पुट कर दी और इजीली अपन ने यहाँ पे लास्ट के अंदर क्या निकाल लिया, जो कि अपने को पूछा था क्वेश्चन के अंदर, क्या पूछा था अपने को, पूछा था व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज, जिसकी वैल्यू क्या आई 0.4। तो होप करता हूं मैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो अगर आपको जो अपन ने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करे आज, 2 न्यूमेरिकल्स किसके ऊपर बेस्ड थे, राउल्ट्स लॉ केस नंबर 2 के ऊपर, और ये न्यूमेरिकल किसके ऊपर बेस्ड था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल for such upcoming videos and leave a comment for motivating us. And finally, thanks for watching Upadhyay Chemistry.